जय श्री बालाजी। ज्ञान की गंगा में हरि की चर्चा में आपका स्वागत है। मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत में सबसे बड़ा एकादशी का होता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि, शांति और अंत समय में प्रभु के धाम वैकुंठ में वास मिलता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आने वाली 23 तारीख को शनिवार के दिन परम कल्याणकारी मोक्षदायिनी मोक्षदा एकादशी है। हमेशा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि से मिलने वाली एकादशी को करना चाहिए। दशमी तिथि से मिलने वाली एकादशी तिथि का व्रत फलदायी नहीं माना जाता है। इस पावन पुण्य एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर संदेश परम ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता जयंती उस दिन का प्रतीक है जब भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अमर संदेश दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसी संदेश को भगवत गीता में संकलित किया था। यही संदेश मानव जीवन के लिए संजीवनी बना हुआ और धर्म की ज्योति से संसार में ज्ञान का प्रकाश हुआ। इसी कारण से ये दिन और खास हो जाता है। आइए अब इस एकादशी पर कुछ खास उपायों के बारे में बात करते हैं। जिन व्यक्तियों की उम्र ज़्यादा है और अधिक समय से बीमार हैं, वे एकादशी के दिन बीमार व्यक्ति के हाथ से गोदान या किसी कन्यादान में विवाह हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से रोगी को रोग में फायदा मिलता है और हरि कृपा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए प्रातः 5 बजे से 7 बजे के बीच नारायण के सामने देसी घी का दीपक जलाकर प्रार्थना कर विद्या का अभ्यास करने से देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि समस्या है तो दोनों पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण की जो लेटी हुई प्रतिमा होती है, जिसमें माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही हैं, उस प्रतिमा के 7 एकादशी तक एक साथ दर्शन कर कमल और गुलाब का फूल चढ़ाकर दुग्ध की मिठाई का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें और थोड़ा प्रसाद घर जाकर खुद भी ग्रहण करें तो नारायण की कृपा से संबंधों में मधुरता बढ़ने लगती है। एकादशी का व्रत मंगलकारी होता है, समस्त अमंगलों को दूर करने वाला होता है और अंत समय मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। और इस दिन गीता के परम ज्ञान से तो वैसे ही मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। इस दिन श्रद्धालुओं को, भक्तों को गीता की पुस्तक बांटने से और श्री गीता जी का पाठ करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवत गीता का पाठ किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ना जरूरी होता है। जैसे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति रोजाना भगवत गीता का अध्ययन करता है वो क्रोध, लालच और मोह माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तब वह इस पृथ्वी पर रहता है तब तक सुखों को भोगता है और अंत समय प्रभु के परम धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथ और वेद पुराण कहते हैं, एकादशी के व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से करता है उसका नाम तो यमराज भी अपनी पुण्य पुस्तिका में लिखते हैं और अंत समय यही पुण्य उस व्यक्ति के मोक्ष का द्वार सुलभ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे किसी और धर्म की चर्चा में। तब तक राम नाम जपते रहें। मेरे बालाजी महाराज आपका कल्याण करें, मंगल करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।